प्राचीन समय की बात है। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की आवाजें और हरियाली से भरपूर वातावरण। उस वन में एक शिकारी रहा करता था जो शिकार करके अपने परिवार का पेट पालता था। न कोई पूजा पाठ जानता था, न मंत्र जाप। उसका जीवन केवल जंगल, शिकार और जीविका तक सीमित था। एक दिन शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया। संयोगवश उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त हो गया। जंगल में रात उतर आई, अंधेरी, डरावनी और भयानक। शिकारी भयभीत था। शेर, भालू और जंगली जानवरों के डर से वह एक ऊंचे बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ अत्यंत विशेष था क्योंकि उसके नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था जिसे वर्षों पूर्व किसी तपस्वी ने स्थापित किया था और आज भी वहां दिव्य ऊर्जा व्याप्त थी। शिकारी को नींद नहीं आ रही थी। भय, भूख और असुरक्षा से ग्रस्त वह जागता रहा। समय काटने के लिए वह बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। हर बार जब वह पत्ता गिराता वह ठीक शिवलिंग पर गिरता। उसके पास जो पानी से भरा बर्तन था उससे टप टप पानी भी नीचे टपक रहा था, मानो अभिषेक हो रहा हो। शिकारी को यह सब नहीं पता था, लेकिन उसके हर कर्म से भगवान शिव की पूजा होती रही। जैसे ही भोर हुई, सूर्य की पहली किरणें जंगल में फैली। शिकारी नीचे उतरा और चलने को हुआ। तभी एक तेज दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शिवलिंग से निकला वह प्रकाश उसे चौंका गया। भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए। त्रिनेत्रधारी, जटाजूट में गंगा, गले में नाग और करुणा से भरे उनके नेत्र। वे बोले, हे वत्स, तूने भले ही जानबूझकर मेरी पूजा न की हो, पर तेरे कर्म और तेरे भाव ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तू रात भर बेलपत्र चढ़ाता रहा, जल से अभिषेक करता रहा। यह सच्ची भक्ति थी। मैं तुझे मुक्त करता हूँ इस जन्म से भी और जन्म जन्मांतर के बंधनों से भी। शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि एक पापी, मांसाहारी और साधारण मनुष्य पर स्वयं शिव कृपा कर सकते हैं। उसका हृदय पल भर में भक्ति से भर गया। वह अपने पुराने जीवन को त्याग कर शिव भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा और उसका अंत में मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। भक्ति यदि सच्चे मन से हो, भले ही अनजाने में हो, तो भी शिव कृपा निश्चित है। भगवान शिव ही ऐसे देव हैं जो भक्त की जाति, कर्म या ज्ञान नहीं, केवल उसके हृदय की सच्चाई देखते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ, आशुतोष कहा जाता है, जो क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं।